आज हम लोग पाइनस जो प्लांट होता है उस पाइनस प्लांट का जो लीफ है उसका एनाटॉमी का हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अर्थात पाइनस प्लांट के लीफ का जो आंतरिक संरचना होती है वह आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइनस जो है एक जीनस है और यह जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है। तो पाइनस प्लांट में जो है दो तरह के लीफ देखने को मिलते हैं, एक होता है स्केली लीफ और दूसरा होता है फोलिएज लीफ। तो जो स्केली लीव्स होता है यह आकार में बहुत छोटा होता है और यह ब्राउन कलर का होता है। और स्केली लीव्स पाए कहां पर जाते हैं? तो जैसा कि पाइनस का जो प्लांट होता है ये पाइनस का प्लांट का मेन सूट है, ये पाइनस प्लांट का मेन सूट है। तो जिसको हम लोग अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच भी कहते हैं। और उसके बाद इसमें जो है सो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच होता है ना, जो एप्रोपेटल मैनर में रहता है। ये लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच हो गया, ये लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच है। तो ये जो स्केली लीव्स होता है, यह स्केली लीफ जो है पाइनस प्लांट का जो ब्रांच होता है इस ब्रांच के जो है सो सरफेस पर देखने को मिलता है। पूरे सरफेस पर जो है सो यह लीफ आपको जो है छोटे छोटे होते हैं और ये ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन कलर के होते हैं अर्थात इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है और यह जो है सो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच है और जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच है, इस पूरे ब्रांच के सरफेस पर जो है सो आपको यह स्केली लीफ देखने को मिलेगा। स्केली लीफ जो होता है यह प्लांट को जो है सो एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसको एक सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा जो लीफ होता है वह होता है फोलिएज लीफ। तो जो फोलिएज लीफ होता है यह फोलिएज लीफ जो है जो ड्वार्फ शूट होता है, अर्थात जो लिमिटेड ग्रोथ वाला जो ब्रांच है यह है लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच। तो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच का जो टिप होता है ये इसका टिप है, इस टिप पर जो है सो ये फोलिएज लीफ पाया जाता है, ये फोलिएज लीफ है। इस तरह से ये आपको फोलिएज लीफ देखने को मिलेगा। ये जो है सो निडल शेप में रहता है। फोलिएज लीफ जो होता है ये निडल शेप में होता है और यह ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। अर्थात इसमें जो है सो क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट पाए जाने के कारण यह फोटोसिंथेसिस कर फूड को बनाता है। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और आप का सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी है और इसी तरह से आप सरल तरीके से सारे टॉपिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग पाइनस के प्लांट का जो लीफ होता है उसका आंतरिक संरचना किस प्रकार का होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमने जो है पाइनस के प्लांट के आंतरिक संरचना का डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस लीफ के आंतरिक संरचना में कितने स्तर पाए जाते हैं। तो सबसे हम लोग इसका स्तर को सबसे पहले देखेंगे। तो इसके स्तर को जो है बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे। तो सबसे बाहर का जो स्तर होता है इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे का जो स्तर होता है वह हाइपोडर्मिस होता है, यह दूसरा स्तर हो गया। उसके बाद इसके नीचे का स्तर जो होता है वह मेसोफिल होता है। मेसोफिल के नीचे का स्तर जो होता है वह एंडोडर्मिस होता है और एंडोडर्मिस के नीचे का एक स्तर होता है जिसको हम लोग पेरिसाइकल कहते हैं। और उसके बाद जो है सो सेंटर में इसका वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके लीफ में जो है 6 स्तर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एपिडर्मिस को देखते हैं। तो जो सबसे इसका बाहरी आवरण है, पाइनस के प्लांट के लीफ के ऊपर एक मोटी परत होती है, उस मोटी परत को हम लोग जो है सो एपिडर्मिस कहते हैं। यह सबसे बाहरी परत होती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का आवरण होता है। यहाँ पर जो है सो एपिडर्मिस के सतह के ऊपर जो है क्यूटिकल का आवरण होता है। उसके बाद इसमें जो है सनकिन स्टोमाटा पाया जाता है। सनकिन स्टोमाटा जो है सो क्या करता है कि यह वाटर को लॉस होने से बचाता है, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि पाइनस का जो प्लांट होता है वह जेरोफाइटिक प्लांट होता है, यानी यह वैसे जगहों पर ग्रो करता है जहां पर वाटर का लिक्विड स्टेट बहुत कम होता है।
तो वाटर जो है सो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है और वह वाटर को लॉस होने देना नहीं चाहता है। तो क्यूटिकल का आवरण वाटर को लॉस होने से बचाता है। उसके बाद इसमें सनकेन स्टोमाटा भी है। सनकेन स्टोमाटा जो होता है यह आउटर साइड और इनर साइड दोनों तरफ से ओपन होता है, दोनों तरफ से खुलता है और ये दोनों तरफ से जो है स्टोमेटल चेंबर के द्वारा ओपन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसका सबसे बाहरी आवरण एपिडर्मिस है वह सनकेन स्टोमाटा और क्यूटिकल के आवरण का बना हुआ है और यह इस दोनों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पौधे का अधिक से अधिक पानी को बचाया जा सके, उसे लॉस होने नहीं दिया जाए। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे का जो आवरण होता है इसको हम लोग जो है हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये दूसरा स्तर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। तो हाइपोडर्मिस होता है यह स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू में जो है स्क्लेरेंकाइमा सेल पाया जाता है। यह स्क्लेरेंकाइमा सेल जो होता है अधिकांशतः जो है सो डेड सेल होता है। स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के कारण ही जो प्लांट के लीफ के अंदर जो है जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होता है, वह मजबूती स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के कारण ही होता है। इसी के कारण जो है सो प्लांट का लीफ जो है सो ज्यादा मजबूत होता है या उसको मजबूती प्रदान करता है। हाइपोडर्मिस के नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम लोग मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल जो होता है यह पॉलीगोनल शेप का होता है। यह पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में विभाजित नहीं होता है और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च और ग्रेन पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर प्लांट के लिए जो है सो फूड बनाने का काम करता है और इसमें रेजिन कैनाल भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे इस कोने पर रेजिन कैनाल है, यहाँ पे रेजिन कैनाल है और यहाँ पे रेजिन कैनाल है, तो इसमें रेजिन कैनाल देखने को मिलता है। मेसोफिल के नीचे का जो लेयर होता है इसे हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस जो होता है यह ड्रम शेप में दिखाई देता है। देखिए ये ड्रम के जैसा है और यह सिंगल लेयर होता है और इसमें जो है एंडोडर्मिस में जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है। एंडोडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है इसको हम लोग पेरिसाइकल कहते हैं। पेरिसाइकल जो होता है वो मल्टी लेयर होता है और यह पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप है पेरिसाइकल का, यह अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार के जैसा है। यह अंग्रेजी के टी अक्षर के जैसा दिखाई देता है। क्योंकि इसके अंदर जो है सो दो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो दोनों वैस्कुलर बंडल को जो है यह टी शेप का जो पेरिसाइकल है इस दोनों वैस्कुलर बंडल को आपस में जोड़ने का ये काम करता है। इसमें जो है एल्बुमिन तथा ट्रैकियल सेल पाया जाता है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। उसके अलावा जो है सो इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है। इस दोनों वैस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू है ये जो है सो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहलाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या करता है कि इस दोनों वैस्कुलर बंडल के सरफेस से जुड़ा हुआ है, तो दोनों वैस्कुलर बंडल को आपस में जोड़ के रखता है, दोनों को जोड़ने का भी काम करता है। इसके साथ साथ जो है सो यह न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। पेरिसाइकल के अंदर में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो इसमें वैस्कुलर बंडल की संख्या 2 होती है। 2 वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है तो ये कंजॉइंट होते हैं। कंजॉइंट का मतलब ये हो गया कि इसमें जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है सो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसमें जो जाइलम होता है वह जो है एडेक्सियल होता है, यानी जाइलम जो है सो ऊपर होता है। ये जो है सो जाइलम है, ये जाइलम है। और इसका जो फ्लोएम होता है वह एबेक्सियल होता है। एबेक्सियल का मतलब ये हो गया कि यह जो है नीचे की तरफ होता है। ये जो है सो इसका फ्लोएम है, फ्लोएम। उसके बाद ये कोलेटरल होता है। कोलेटरल का मतलब ये हो गया कि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पर देखने को मिलता है, दोनों एक ही रेडियस पर पाया जाता है। उसके बाद यह ओपन होता है, यानी कि यहाँ पर जो है सो इसके बीच में जो है सो किसी भी तरह का कैम्बियम नहीं पाया जाता है।
कैम्बियम नहीं पाए जाने के कारण इसका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। पाइनस के नीडल का स्ट्रक्चर जो होता है यह ट्राइआर्क होता है, ट्राइआर्क कंडीशन में होता है, अर्थात यह 3 भुजाओं में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो है सो 3 भुजा में है, एक भुजा, दूसरा भुजा, ये दूसरा कोना जो निकला हुआ, और ये तीसरा कोना यानी तीसरा भुजा। तो इस तरह से यह जो है सो एक त्रिभुज के जैसा, जिसको हम लोग ट्राइआर्क कंडीशन कहते हैं।